उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अखिलेश भारतीय मदरसा बचाओ सम्मेलन हुआ, जिसे जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संबोधित किया और आरोप लगाया कि तमाम राज्यों में मदरसों की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। यूपी समेत कई राज्यों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ आजमगढ़ में मदरसा बचाओ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिस्सा लिया और सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित किया। मदनी ने कई राज्यों में हो रही इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और इसे गलत बताया। इस गवर्नमेंट ने हाथ डाला था वो आसाम है, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने मदारिस के ऊपर हाथ डाला, फिर उसके बाद मशरिकी यूपी ने हाथ डाला और अब चंद दिनों की खबर है कि हरियाणा सरकार ने पानीपत वगैरह के अंदर मदारिस के ऊपर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। अरशद मदनी ने कहा कि आज मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जाता है, जो गलत है। अगर किसी जगह से आजादी वतन के लिए जिहाद की आवाज निकली है वो मदरसा है, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कहीं से आवाज उठी थी तो वो मदरसे ही थे। यूपी के मुरादाबाद में बकरीद पर दी जाने वाली जानवरों की कुर्बानी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने अभियान शुरू किया। वीएचपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस पर सवाल खड़े किए। वीएचपी ने मुरादाबाद में बकरीद पर दी जाने वाली पशुओं की कुर्बानी का विरोध करने का ऐलान किया है। वीएचपी नेताओं का कहना है कि पशुओं की कुर्बानी देना क्रूरता का प्रतीक है, ऐसे में इस पर रोक लगनी जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता का कहना है कि पशुओं की कुर्बानी से गंदगी भी फैलती है, ऐसे में मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। जो एक सात्विक समाज है, जो मांसाहारी नहीं है, उसको बहुत परेशानी महसूस होती है कि उस गंदगी को देख के। तो विश्व हिंदू परिषद का ये एक आह्वान है कि जो कुर्बानी है इन निरीह जानवरों के ऊपर क्यों करी जाए। वीएचपी ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी नहीं देने की अपील की, तो इस पर एसपी नेता एसटी हसन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। एसटी हसन ने कहा कि वीएचपी के इस मांग से हिंदू मुसलमानों के बीच खाई और बढ़ेगी और विश्व हिंदू परिषद बकरीद के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें करके ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें और हमारी वो प्यार मोहब्बत की तहजीबें खत्म हो। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बकरीद को लेकर अलग मांग कर दी है। उनका कहना है कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के बजाय मुसलमान केक काटकर इस त्योहार को मनाएं। तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी इस पर बयान दिया। बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है, जहां इस फेहरिस्त में नया नाम शामिल हो गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बकरीद जानवरों की कुर्बानी देकर नहीं बल्कि पशु की तस्वीर बने केक को काट कर मनाएं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी कहना है कि कुर्बानी ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे माहौल खराब ना हो और इसकी आड़ में लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश ना करें। ऐसी जगह जाकर कुर्बानी करें जहाँ उसके पेट से जो लाइश निकल रही है उसको दफन कर दिया जाए, माहौल ख़राब ना हो और देखने वाले उसको न देखें, अलग से करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसा न हो कि नालियों के अंदर खून बहे, इससे माहौल में खराबी पैदा होती है। तो 7 जून को देश में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन बकरीद आते ही जानवरों के बहते हुए खून का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका विरोध किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर हम किसी को जीवित नहीं कर सकते हैं तो फिर उसकी हत्या करने का हक किसी को नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिरों में दी जाने वाली बलि का भी विरोध किया है। पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। जब जब बकरीद आती है तब तब कुछ लोगों की तरफ से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर सियासत शुरू होती है।